हेलो दोस्तों, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि करंट पेंडेमिक सिचुएशन एक बहुत बड़ा शॉक है हम सभी की लाइफ में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोविड-19 वायरस क्या है और ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन को सरवाइव कैसे करें और अपनी लाइफ के इंजन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। योर माइंड कैन बी द मोस्ट पावरफुल सर्वाइवल टूल दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल व्हेन यूज्ड प्रॉपर्ली। अ सर्वाइवल माइंडसेट विल हेल्प यू सर्वाइव इवन व्हेन यू हैव नो टूल्स, इक्विपमेंट्स और अदर सप्लाईज। वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर रहकर अपने जेनेटिक मटेरियल को रिप्रोड्यूस करता है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन स्पाइक्स के रिंग से घिरा हुआ है जो कि एक क्राउन की शेप में दिखते हैं एंड क्राउन को लैटिन भाषा में कोरोना कहा जाता है। ये प्रोटीन स्पाइक्स हुक का काम करते हैं जिससे वायरस एक लिविंग सेल के अंदर जाता है और उसे इन्फेक्ट करता है। वैसे तो कई टाइप्स के कोरोना वायरसेस हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, निमोनिया से लेकर कई वेरिएंट्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं। कोरोना फैमिली ऑफ वायरसेस नॉर्मली एनिमल से ह्यूमन में आते हैं। ऐसे कई तरह के वायरसेस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं पर ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करते। लेकिन कोविड-19 ऐसा पहला वायरस है जो लेट 2019 में वुहान, चाइना में आइडेंटिफाई हुआ। 217 वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल से कंपेयर करने के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला कि कोविड-19 वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैट्स और स्नेक्स के जेनेटिक मटेरियल से मिलता है और चाइना में बैट्स एंड स्नेक्स को एज अ फूड भी खाया जाता है। कोविड-19 वायरस या SARS-CoV-2 ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है। एक बार कफ करने पे ऐसे 3000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। रिसर्चर्स एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट का कहना है कि वायरस ड्रॉपलेट्स कुछ घंटे तक खुली हवा में सर्वाइव कर सकते हैं। 1 से 3 दिन तक हार्ड मटेरियल जैसे टेबल, लाइट स्विचेस या डोर हैंडल्स एटसेट्रा पे सर्वाइव कर सकते हैं। वायरस आपकी बॉडी में आंख, नाक और मुंह के जरिए एंटर होता है। एक स्टडी में निकल कर आया है कि ह्यूमंस 1 घंटे में एवरेज 23 बार अपने फेस को टच करते हैं। ह्यूमन बॉडी में वायरस एंटर करने के कई दिन बाद बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसलिए कोविड-19 वायरस सबसे डेंजरस है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप वायरस से इन्फेक्टेड हैं। जब तक वायरस के सिम्टम्स दिखते हैं आप कई और लोगों को इस वायरस से इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। जब भी कोई वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो रेगुलर फीवर, ड्राई कफ जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, बट थोड़े टाइम में ये सिम्टम्स माइल्ड से सिवियर हो जाते हैं। इनिशियली आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस से फाइट करता है, बट अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वायरस नेजल पैसेज के थ्रू आपके थ्रोट सेल्स तक पहुंच जाता है एंड वायरस अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है जिससे आपको सूखी खांसी आती है और सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। वायरस गले में इस्टेब्लिश होने के बाद सीधे आपके लंग्स में पहुंचकर ब्रोंकाइल्स ट्यूब में ब्लॉकेज कर देता है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर होता है। कोविड-19 को डायग्नोस करने के लिए PCR यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है जिससे वायरस के जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स का पता चलता है। किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए एक प्लान रिक्वायर्ड होता है। इन करंट सिनेरियो इट इज प्रोटेक्शन, लोकेशन, एक्वायरिंग सस्टेनेंस, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। WHO गाइडलाइंस के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र टूल है इस वायरस चेन को ब्रेक करने के लिए। वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमें अपने बेसिक एटिकेट्स पे काम करना होगा। बिना मुंह को कवर करे खांसना या छींकना वैसे भी सही नहीं है, लेकिन कोविड वायरस के आने के बाद से ये और भी जरूरी हो गया है। खांसते या छींकते टाइम अपने मुंह को कवर करने के कई तरीके हैं, जैसे टिश्यू या साफ रुमाल, और कुछ नहीं तो अपनी एल्बो को बेंड करके आप ड्रॉपलेट्स को डायरेक्ट एनवायरनमेंट में ब्लास्ट होने से रोक सकते हैं। अपने हाथों को साफ रखने से आप वैसे भी वायरस से इन्फेक्ट होने से बचते हैं। WHO के अकॉर्डिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग वायरस पार्टिकल्स को अपने हाथों से हटाने के लिए आपको रेगुलर इंटरवल पे अपने हाथों को साबुन से 40 से 60 सेकंड तक धोना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड हैंड जेल्स साबुन से कम टाइम लेते हैं वायरस पार्टिकल्स को हटाने में, लेकिन ये पूरी तरह से आपके हाथ को साफ नहीं करता। हैंड जेल्स को इमरजेंसी या ट्रैवलिंग पर्पस में यूज करना चाहिए। हम अलग अलग रीजन से अपने फेस को टच करते हैं, जैसे कुछ लोग सोचते वक्त अपने बियर्ड को स्क्रैच करते हैं। दिन में कई बार आप अपनी आंखों को रब करते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम अपने फेस को सेल्फ सूदनिंग के लिए भी टच करते हैं। ये स्किन टू स्किन डिपेंड करता है। ऐसा करने से हमारी बॉडी से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हमारे माइंड को काम फील होता है। सो हमें अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना है कि वो ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। ऐसा करने में काफी
काफी टाइम लगेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। फेस मास्क इन सबसे बढ़िया तरीका है जिससे आप अपने फेस को डायरेक्टली टच होने से बचा सकते हैं। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्टेप जिससे हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं वो है स्टे एट होम। स्टे एट होम और लॉकडाउन में आप अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं रादर वॉचिंग एवरी सीरीज ऑन इंटरनेट। एज पर स्टडीज, reading can reduce your stress by 68% rather listening to music, 300% better than going for a walk, 700% better than playing video games। अगर आपका इंटरेस्ट रीडिंग में नहीं है तो आप लॉन्गर पॉडकास्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। There are so many free online courses जिससे आप सीख सकते हैं और अपनी वर्क प्रोफाइल को बेटर कर सकते हैं। अगर आप यूजुअल से ज्यादा स्ट्रेस या डिप्रेस फील कर रहे हैं, इट इज नॉर्मल इन सच अनसर्टेन टाइम्स। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन राइट माइंडसेट एंड टेक्निक से निकाला जा सकता है। इस सिचुएशन को एज अ सर्वाइवल ट्रेनिंग की तरह समझे। थोड़ा टफ मोमेंट है, बट ये सब बीत जाने के बाद आप इस पीरियड को याद करेंगे और इसमें सीखी हुई सभी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे। ह्यूमन काइंड हैज बीन प्रेजेंटेड विद चैलेंजेस फॉर एज लॉन्ग एज सिविलाइजेशन हैज एग्जिस्टेड। At the heart of survival of any situation, from mundane to extreme, from unknown to current pandemic, the key is to think like a stoic, to accept the circumstances, understand the controllable and uncontrollable, and the difference between the two, adapt the mindset accordingly। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष। मैं अपने चैनल ज्ञान सारथी में ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।